Here what we will be doing, we will be evaluating infix expression to prefix and postfix. Infix का मतलब क्या होता है? There will be two operands. These are the two operands and this is an operator. ये दो ऑपरेटर है, इसमें ये ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेंड्स ऑपरेटर, ऑपरेंड्स ऑपरेटर। सो जब हम दो ऑपरेंड के बीच में कोई ऑपरेटर लिख रहे हैं, दैट इज इनफिक्स। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स अलग हो जाता है। प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले हो जाता है, ऑपरेंड बाद में चले जाता है। पोस्टफिक्स में पहले ऑपरेटर, सॉरी, पहले ऑपरेंड दोनों लिखा जाता है, उसके बाद में ऑपरेटर लिखा था। जस्ट सी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो तीन चीज का ध्यान देना है। पहले यहाँ पे अगर इसको इवेलुएट करेंगे, ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू इवेलुएट इट, लेट अस चेक। पहले हम b इंटू सी को इवेलुएट कर रहे हैं, जो नॉर्मल हम लोग अरिथमेटिक इवेलुएशंस करते हैं, वो चीज देख लो। उसके बाद में d इंटू ई को इवेलुएट कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी इसका आउटपुट आ रहा है, ये इवेलुएट के तो समझो दिस इज इनसाइड ए ब्रैकेट। हम लोग ब्रैकेट फॉर्म कर लिए। बॉडमास का रूल में पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में एडिशन आता है ना, तो ये किया। उसके बाद में a प्लस जो पहला इवेलुएशन हुआ है इसको किए, एंड आफ्टर दैट 3 प्लस जो सेकेंड इवेलुएशन हुआ है। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग करते हैं ना। यस सर। ऐसे ही हम लोग करते हैं ना इवेलुएट। यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर कि जो भी इवेलुएशन होगा, जो भी प्रोसेसिंग हम लोग फॉलो करेंगे, दैट विल बी फॉलोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो रिपीटेड स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नीडेड एज ऑपरेटर्स अपीयर इनसाइड द ऑपरेंड्स। अब हम रिपीटेड स्कैनिंग कर रहे हैं। रिपीटेड स्कैनिंग इज अवॉइडेड इफ द infix operation is first converted to an equivalent parenthesis free prefix और suffix या postfix expression, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो इसको कैसे जानना है, इसको आप देख लो। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? पहले ऑपरेटर, उसके बाद में ऑपरेंड। और पोस्टफिक्स कैसे लिखेंगे? पहले ऑपरेंड फिर ऑपरेटर। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देख लो। ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है? विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस? आई हैव रिटन a plus b। सर इनफिक्स। ठीक है। अब इसको जब हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे दे रहे हैं ना, फर्स्ट ऑपरेटर एंड देन ऑपरेंड्स। तो पहले ऑपरेटर इसमें से निकाले प्लस एंड देन द ऑपरेंड्स। क्लियर है ये बात? और जब पोस्टफिक्स करेंगे तो फर्स्ट द ऑपरेंड्स, उसके बाद में फिर ऑपरेटर। ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि इसी बेसिस में मैं आगे क्वेश्चन देने वाला हूं अभी। एंड टेक आउट योर नोटबुक। इफ यू आर इन योर हाउस, टेक आउट योर नोटबुक एंड सॉल्व विथ मी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम गारंटेड है, मिड सेम में भी आएगा और फाइनल में भी आएगा। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। ले लिए कॉपी पेन? चलो आ जाओ। यहाँ पे इनफिक्स दिया हुआ एक साइड में, अब इसको पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स करना है। एकदम सिंपल सा है। सिर्फ एक ही ऑपरेंड है तो वही इनफिक्स भी है, सॉरी वही इनफिक्स भी है, वही पोस्टफिक्स भी है, वही प्रीफिक्स भी है। और यहाँ पे a प्लस बी है, तो पोस्टफिक्स में जैसे मैंने अभी बताया ए बी प्लस, और प्रीफिक्स में प्लस
ए बी। ठीक है, नेक्स्ट वाला अब हम लोग इसको करते हैं। कैसे करेंगे इसको, कोई करके बताएगा? ABC प्लस फिर प्लस ABC। ए बी सी प्लस फिर ए बी सी प्लस ए बी सी। ठीक से एक बार कॉपी में चेक करो, ओके सर। कॉपी में करो तब क्लियर होगा एवरीवन, क्योंकि ये हम एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं और डोंट एक्सपेक्ट इन एमसीए यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आएगा क्वेश्चन, सो काइंडली गेट इट क्लियर्ड, आई विल क्लियर इट एवरी डाउट। बना के बताओ कॉपी में, फिर मैं एक को एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाकी तुमको बनाना होगा। बन गया? ए बी प्लस सी प्लस होगा पोस्टफिक्स में। पहला वाला ए बी, अच्छा AB पोस्टफिक्स में प्लस ए बी प्लस सी प्लस, अच्छा प्रीफिक्स में सर देख रहे हैं कि हम्म। बाकी लोग भी बनाओ, ये जरूरी नहीं है कि हाँ थर्ड नंबर। तो ए बी सी प्लस प्लस और प्लस प्लस ए बी सी। अच्छा ठीक है, हम लोग अलग अलग आंसर आ रहा है, हम उसको चेक करेंगे हम लोग, अभी देखते हैं कैसे आ रहा है। प्रीफिक्स में आ रहा प्लस ए प्लस बी सी। अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं। बाकी लोग भी बना लिए, एवरीवन ट्राई इट। चलो शुरू करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी लिए पहले, अभी जैसे मैंने बताया था कि वी नीड टू फॉलो बॉडमास प्रोसीजर फ्रॉम लेफ्ट। तो पहले हम लेंगे ए प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी को जब सॉल्व करेंगे तो पोस्टफिक्स में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, ठीक है, और प्लस सी जो है वो बाकी रह गया, उसको जब सॉल्व करेंगे, ये एक अब एक एंटिटी हो गया, ये जो है एक एंटिटी हो गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा देख लो, ए बी प्लस, सी प्लस ठीक है, ये एक ऑपरेटर है सपोज जेड लिए, तो इसको जब करेंगे तो ये हुआ ना जेड सी प्लस ना, और जेड का जो है रिप्लेस कर दिया वैल्यू, फिर बाद में ए बी प्लस सी प्लस, तो फाइनली आ गया। तो ए बी प्लस सी प्लस जिसने बोला था वो सही है, जिसका नहीं आया था फिर वो गड़बड़ है। पोस्टफिक्स बनाओ, सर प्लस ए प्लस बी सी। सबको ही बनाओ, सबको ही बनाओ। प्लस प्लस ए बी सी, जो बताए वो गलती बताए। प्लस प्लस ए बी सी कैसे हुआ, प्लस प्लस ए बी सी कैसे हुआ, पहले जब ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो ये क्या आया, प्लस ए बी, एक एंटिटी ए हो गया, प्लस सी है। तो ये जब किए, सपोज इसको हम जेड लेके कर रहे हैं, फिर जब इसको जब किए तो क्या आया, प्लस जेड सी, और जेड का वैल्यू जब रिप्लेस कर दिए तो क्या हो गया, प्लस अपना जगह रहा, जेड का वैल्यू रिप्लेस किए तो प्लस ए बी सी। क्लियर है, क्लियर है ना? यस सर। फोर्थ वाला बनाओ तो क्या होगा, फोर्थ वाला
सेम रहेगा या कुछ अंतर रहेगा? फोर्थ वाला सेम रहेगा या ए अंतर बी रहेगा? सी प्लस प्लस ए ए बी सी बी प्लस प्लस सी पक्का? और ए बी प्रीफिक्स ब्रैकेट में में? सी और प्लस प्लस ऐसा वाला हो रहा। नहीं ब्रैकेट नहीं ब्रैकेट में सिर्फ सी रहेगा, क्यों? बाकी बी कहाँ चले जाएगा? और प्रीफिक्स में क्या होगा? पोस्टफिक्स में बताए ए बी प्लस सी ए प्लस प्लस प्लस। बी सी प्लस ए प्लस बी सी। अच्छा, देखते हैं। ए बी सी प्लस प्लस हुआ, प्लस ए प्लस बी सी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो पहले इसमें ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है, अंतर क्यों हो गया? मैंने बोला लेफ्ट टू राइट करने के लिए, तो लेफ्ट टू राइट जब किए थे तो पहले इसको ले लिए थे, लेकिन इसमें जब करने लगे तो ये पहले से ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है, दैट इज बॉडमास रूल में पहले ये सॉल्व होना चाहिए। तो ये जब सॉल्व हुआ पहले, तो आंसर क्या आया? ए प्लस, अब ब्रैकेट में बी सी प्लस हो गया। और ये नेक्स्ट स्टेप जब आया तो नेक्स्ट स्टेप किए तो ए बी सी प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह से जब पोस्ट फिक्स हुआ तो वैसे ही फिर चला गया। गुड। तो बाकी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व कर लेना, एंड डोंट एक्सपेक्ट ओनली दिस टू बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन में थोड़ा लंबा चौड़ा ही आएगा। सर I'll give प्रीफिक्स you को एक बार question- और बता दीजिएगा। कौन सा प्रीफिक्स प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या हो गया? पहले ऑपरेटर करके हुआ, इसी का बता रहे हैं। ठीक है, इसी का ही बता रहे हैं, ये वाला। तो फोन नंबर का ना। हाँ, फोर्थ का ही बता रहे हैं। तो पहले ब्रैकेट दे दिया है ना, ब्रैकेट दिया तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। तो उस केस में क्या हुआ? ये हो गया प्लस बी सी, ये क्लियर है? हाँ सर। बी प्लस सी है, वो प्लस बी सी है। हाँ अब ये जब इसको जब सॉल्व करेंगे, मान लो इसको हम z से रिप्लेस कर लिए, तो a प्लस जेड है, तो a प्लस जेड का जब हम प्रीफिक्स कराएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस a z। ठीक है, और क्लियर है ना ये? हाँ समझ गए हाँ हाँ। अब इसको जब रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस a, और z है तेरा प्लस b BC c। ठीक है, इस तरह से करो, एकदम आसान सा है, बहुत आसान है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, बट एकदम आसान सा है। वो सर सेम ऑपरेटर Yes, आपने sir. किया ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ हाँ, वो इसीलिए तुमको इसी टाइप का ही मिलेगा। ए बी सी और यही सब ही रहेगा, प्लस माइनस ऑपरेटर सब ही रहेगा, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। बट यू नीड टू बी हैविंग कूल हेड, एंड उसके बाद में करोगे तो आराम से बनेगा। उसी तरह से फिफ्थ सिक्स सेवन्थ भी बन जाएगा इफ यू राइट। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बना लेना, देख लो सबका आंसर इसी हिसाब से बना है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बना के आंसर चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। ठीक है, ओके सर। हाँ चलो। अब है फाइंडिंग रैंक ऑफ एनी ऑपरेशन। यहाँ पे ये देख लो, ये दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो एनी एक्सप्रेशन इज वैलिड इफ द रैंक ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। नोट रैंक आर इक्वल टू रैंक ऑफ वेरिएबल विल बी 1 एंड रैंक ऑफ बाइनरी ऑपरेटर विल बी -1। जैसे ये देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो है, इसका रैंक हमेशा 1 होगा, और ये जो ऑपरेटर से तुम्हारा प्लस इंटू डिवाइड माइनस, ये जो है इसका -1 होगा। और जब सबको इवेलुएट करेंगे तो मेरे पास में आंसर आना चाहिए 1। देखो, सबका रैंक हम डालेंगे, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ प्लस ऑपरेटर, प्लस रैंक ऑफ बी ऑपरेंड, प्लस रैंक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर,
plus rank of C operand plus rank of division operator plus rank of वेरिएबल बोले या ऑपरेंड बोले डी, फिर सबका रैंक हम सेट किए, ठीक है। जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है सबका रैंक हम लिखे। उसके बाद में जस्ट आई विल रिप्लेस द वैल्यू, जो वेरिएबल से उसको 1 देंगे और जो ऑपरेटर से उसको -1 देंगे, चेक इट। और उसके बाद में जब इसको टोटल इवेल्युएट करेंगे द रैंक ऑफ ई विल बी 1, और 1 है, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। एनी एक्सप्रेशन इज वैलिड इफ rank of that expression is 1। क्लियर है? सिंपल सा है। Yes, sir. कोई भी सर एक बार फिर से बता दिए ना सर, क्या चीज बोलो? ये वाला एक बार फिर से बता दिए। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। इसमें यही है कि कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो एक्सप्रेशन का रैंक हमको चेक करना है, ठीक है। और रैंक हमेशा 1 आना चाहिए अगर सही एक्सप्रेशन है। तो गलत एक्सप्रेशन रहेगा तो रैंक कभी भी 1 नहीं आएगा, या नेगेटिव हो जाएगा, या 1 से ज्यादा हो जाएगा, या 1 से कम हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। सर जहाँ ठीक है, जहाँ ऑपरेटर यूज होगा तब वो वहाँ पे एक्सप्रेशन -1 सही नहीं। लगाएंगे। हाँ, जहाँ पे ऑपरेटर यूज होगा वहां पे -1 लगाएंगे। देखो ना, यहाँ पे तुम लोग खुद ही देख लो, ये ए है तो ए के लिए 1 है, प्लस के लिए -1 है, बी के लिए 1 है, ऐसे इंटू के लिए -1 है, डिवाइड। सी के लिए 1 है, डिवाइड के लिए -1, डी के लिए 1, माइनस के लिए -1, ई के लिए 1, प्लस के लिए -1। इसी तरह से सारा दिया हुआ है, ठीक है। और जब इसको टोटल करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस आएगा। माइनस कैंसिल, सब ऐसे होते होते फिर 1 आ जाएगा। तो 1 आया, दैट मीन्स एक्सप्रेशन इज वैलिड। अगर 1 नहीं आ रहा है देन एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा तुमको। ये जो है वही पोलिश एक्सप्रेशन से ही इसको हम लोग अभी रैंक हिसाब से कन्वर्ट करना है। जस्ट सी, ये तुमको प्रेसिडेंस दिया गया है। प्रेसिडेंस इसका क्या मिलेगा? इनपुट प्रेसिडेंस फंक्शन एफ ले लिए, कोई भी फंक्शन का इनपुट प्रेसिडेंस 1 रहेगा, प्लस माइनस है तो 1 है, इनटू डिवाइड है तो 3 है, कैरेट है तो 6 है, वेरिएबल है तो 7 है, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट है तो 9 है, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो 0 है, ठीक है। और स्टैक, हम लोग स्टैक पढ़ रहे हैं तो स्टैक का प्रेसिडेंस जो दैट इज रिप्रेजेंटेड विद जी, उसका 2 4 5 8 0 इस टाइप से होता है। और रैंक देख लो, ऑपरेटर्स कोई भी रहेगा तो -1 रहेगा, हम लोग देखे ही ना अभी। कोई भी ऑपरेटर रहेगा तो -1 हो जाएगा, और वेरिएबल है तो उसका 1 हो जाएगा। एंड माइंड यू, ये ऑपरेटर्स नहीं है, दिस आर नॉट ऑपरेटर्स, दैट इज द रीजन यहाँ पे डैश 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 का कोई रैंक नहीं है। देखो, प्लस माइनस का रैंक -1 है, इंटू डिवाइड का -1 है, और एक कैरेट सिंबल, ये पावर का सिंबल होता है, ठीक है, ये भी -1। और वेरिएबल तुम्हारा ए बी सी डी कुछ भी रहेगा तो वो 1 होते जाएगा, ठीक है। इसका भी हम लोग देखेंगे अभी। एक when an input string infix contains an infix which has been padded on the right with closing bracket, this algorithm converts infix into reverse polish and place the result in the string polish। reverse polish इसलिए rev pol करके दिया हुआ है, नाम दिए है ना। any and symbol that have precedence value given by the table, वो तो हम लोग सिंबल देख लिए थे। वेक्टर हम लोग एस लिए हैं, टॉप डिनोट्स द टॉप ऑफ द स्टैक, एल्गोरिथम पुश एंड पॉप ही रहेगा, ठीक है। जो भी मैनिपुलेशन करना है पुश एंड पॉप से ही करना है। वो पीप और जो चेंज था वो सिर्फ देखने के लिए और अपडेट करने के लिए है, उसका स्टैक से ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। वो हो जाएगा, वो पढ़ाई भी नहीं होता है, ठीक है, बट मेरे पास था तो मैंने आप लोग को बता दिया है। फंक्शन नेक्स्ट क्या रिटर्न्स द नेक्स्ट सिंबल in given input string। The integer variable rank contains the rank of the
एक्सप्रेशन, ये चीज देखने का है, ठीक है। द स्ट्रिंग वेरिएबल टेम्प इज यूज्ड टू स्टोर टेम्पोररी स्टोरेज पर्पस। ये देख लो फिर से, वही मैंने दे दिया यहाँ पे, इनपुट प्रेसिडेंस फंक्शन एफ एंड स्टैक प्रेसिडेंस फंक्शन जी। ये तुम्हारा टेबल में यहाँ पे वही चीजें यहाँ डिनोट हुआ है। एंड दिस इज एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को तुम लोग ले लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। इसको तुम लोग ले लो अभी। इसी हिसाब से एक्सप्रेशन पूरा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक एक्सप्रेशन को लेंगे और उसको स्टैक में अरेंज करेंगे पुश एंड पॉप करके। लेट्स सी कैसे होता है ये, ज्यादा टाइम लगेगा, अभी मैं इसे नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट यू टेक आउट द स्क्रीनशॉट। देख लो ये एक्सप्रेशन है, a प्लस बी कैरेट सी कैरेट डी इंटू ई प्लस एफ स्लैश डी। ये देखो, अच्छा से देखोगे, पहले हम क्या किए, इनिशियलाइज कर रहे हैं। वी आर इनिशियलाइजिंग द टॉप एस 1। हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि टॉप को हम लोग 1 इनिशियलाइज किए। एंड एस टॉप तुम्हारा स्टैक का है। वी विल स्टार्ट विथ, एक मिनट, स्टार्ट विथ ओपनिंग ब्रैकेट। देखो कंटेंट ऑफ स्टैक ये ले लिए। नाउ अब हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। मेरा फाइल पॉइंटर देखो, इनिशियलाइज आउटपुट स्ट्रिंग एंड रैंक काउंट। अब इसको इनिशियलाइज किए तो पॉलिश एक्सप्रेशन को हम ले लिए ब्लैंक और रैंक को हम ले लिए 0। नाउ आई विल स्टार्ट विद द, ठीक है, वहां ले लिए 0 और पॉलिश एक्सप्रेशन, रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन स्पेस हो गया। नेक्स्ट गेट फर्स्ट इनपुट सिंबल। पहला इनपुट सिंबल क्या है? पहला इनपुट सिंबल है ब्रैकेट। ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट पे एक रेड एरो आया है ओपनिंग ब्रैकेट पे, वो इनपुट में आएगा। यहाँ पे देखो इनपुट टेबल में आया, ठीक है, ठीक है ना, इनपुट टेबल में आया। यस सर। अब वही फिर नेक्स्ट जो एल्गोरिथम जो है उसी के हिसाब से चल रहा है। देखो ध्यान दो, ये चेक कर रहा है वाइल नेक्स्ट नॉट इक्वल टू स्पेस। नेक्स्ट अगर स्पेस है तो फिर वो रुक जाएगा, नॉट इक्वल टू स्पेस है तो आगे बढ़ा है, स्पेस तो है नहीं, आगे आया। यहाँ पे चेक किया वाइल टॉप लेस देन 1। टॉप भी लेस देन 1 नहीं है क्योंकि टॉप में तो है, एलिमेंट्स है। देन रिपीट जी एस टॉप इज ग्रेटर देन एफ नेक्स्ट। अगर ये है तो अंदर बढ़ेगा, अदरवाइज फिर यहाँ पे भी आगे निकला, क्योंकि अभी कोई वैल्यू नहीं आया है इसलिए वो आगे बढ़ गया। एस टॉप नॉट इक्वल टू एफ नेक्स्ट। अब यहाँ पे पुश किया, क्या पुश किया देख लो, यहाँ पे कंटेंट डाला, पुश किया। यहाँ पे पहले से स्टैक हम लोग स्टार्ट किए थे ब्रैकेट से, इनिशियलाइज किए थे ना ब्रैकेट से, उसके बाद में इसको फिर यहाँ पे डाल दिया स्टैक में, पुश किया। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर निकाला, नेक्स्ट कैरेक्टर निकाला, देखो मूव किया, क्या हुआ, ए पे आया। दिस इज द इनपुट सिंबल, ठीक है। फिर वही मेथड से आया और यहाँ पे चेक किया नहीं है, अब इसको फिर पुश करेगा, पुश किया, नेक्स्ट में ए है, पुश किया, यहाँ पे स्टैक में पुश किया। अब देखो, अब जब ये जाएगा तो यहाँ पे दो चीज है ना हम लोग का, रैंक को 0 लिया, नेक्स्ट पुश किया। अब क्या आया, प्लस ऑपरेटर आया। प्लस ऑपरेटर जब आया अब यहाँ पे स्टॉप, इसको तुम एरे में बना के करोगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ तो हम ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दे रहे हैं तुमको,
अब यहाँ पे पॉप किया, पॉप कहाँ से कर रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ से निकाल रहा है स्टेक से, स्टेक मेरा एस है, एस से निकाला, पॉलिश नोटेशन में डाला, देख लो। अब इसका रैंक को डिफाइन करेगा, रैंक 1 इंक्रीज किया, ठीक है। ऐसे स्टेक से निकाल के वहां डाला, वहां पे इंक्रीज किया, रैंक लेस देन 1 है, नहीं है, बाहर निकल गया। फिर यहाँ पे पुश करेगा, पुश किया, प्लस को पुश किया, ठीक है। वहां से जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को स्टेक से निकाल दिया पहले। फर्स्ट देखो, फर्स्ट व्हाट इट हैज डन, फर्स्ट यहाँ से जो स्टेक से जो ए था, एक्सप्रेशन को निकाल के पॉलिश एक्सप्रेशन में डाला, उसके बाद में जो इनपुट सिंबल प्लस था उसको फिर स्टेक में पुश किया, पुश करने के बाद में फिर यहाँ आया, नेक्स्ट कैरेक्टर मूव किया, देखो बी में मूव किया, ठीक है। यहाँ पे इनपुट किया, फिर वही टॉप में जा रहा है, चेक किया, ब्लैंक है, नहीं है, टॉप लेस देन 1 है, नहीं है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं किया, जब तक उसको कोई कैरेक्टर स्टेक में नहीं मिल रहा है तब तक वो वहां पे रिपीट वाला में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पुश किया, देखो बी को पुश किया और रैंक 1 ही रहा, बी को पुश किया, रैंक 1 ही रहा, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ। जब वो उसको पॉलिश में लेके आएगा, पॉलिश एक्सप्रेशन में बी को, तब वहां पे उसको इंक्रीज कराएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर मूव किया, कैरेट लेके आया, कैरेट इनपुट हुआ, अब यहाँ पे टेम्प में पॉप करेगा, यहाँ से स्टेक से निकालेगा, बी को टेम्प में डाला और टेम्प से फिर पॉलिश एक्सप्रेशन में डाल दिया। पहले से ए था, अब ए बी कर दिया, अब रैंक को इंक्रीज करेगा। 2 कैरेक्टर हो गया ना, 2 कैरेक्टर है तो, या 2 वेरिएबल, वहां पे बोलो 2 वेरिएबल है तो 2 कर दिया, रैंक लेस देन 1 नहीं है, बाहर निकला। फिर यहाँ पे पुश करेगा, किसको, अब किसको पुश करेगा बताओ, कैरेट सिंपल को यहाँ पे स्टेक में पुश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर लिया, दैट इज सी। इस हिसाब से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, इस हिसाब से ग्राफिकली आपको बनाना होगा एग्जाम में। नेक्स्ट ब्लैंक नहीं है, टॉप लेस देन 1 नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि कैरेक्टर अभी तक स्टेक में घुसा नहीं है, कोई भी कैरेक्टर अभी नहीं है। फिर यहाँ पे देखा, पुश किया, कैरेट के बाद में सी को डाला, भाई इसका भी रैंक 2 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर आया, कैरेट, चेक्स, रिपीट अब करेगा, अब यहाँ पे पॉप करेगा, तो टॉप पोजीशन में यहाँ पे सी है, हम लोग यही देखते हैं जो लेटेस्ट है वही टॉप में है, टॉप को यहाँ से निकालेगा और टेम्प में डाला, बाकी जो स्टेक का कंटेंट वहां पे दिखा, और पॉलिश में फिर सी को डाल दिया, रैंक इंक्रीज करेगा। सो देयर आर 3 वेरिएबल, सो रैंक 3 हो गया, 3 ए बी सी का 1 1 1 3 हो गया। पुश किया, 2 कैरेट डाल दिया, नेक्स्ट कैरेक्टर लिया डी, देन पुश किया, वही रैंक वही रहा। नेक्स्ट कैरेक्टर का ब्रैकेट क्लोज हुआ, अब देखो ये देखो कैसे हुआ, बताओ। ब्रैकेट क्लोज हो गया तो उसके अंदर का जितने भी डेटा था, मतलब वेरिएबल हाँ और राइट टू लेफ्ट एक एक करके पॉप हो गया, क्योंकि एक्सट्रैक्ट के फॉर्मेट में जा रहा है, हाँ पॉप हो जाता
तो वहां पे डी को पहले लिया, फिर कैरेट कैरेट और प्लस को लिया। यस अब सर। रैंक क्या दिखाएगा? रैंक क्या दिखाएगा? रैंक में तो 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा नहीं पक्का? नहीं सर, डी आया तो 4 है, लेकिन इसमें फिर अरे माइनस माइनस 3 ठो आया ना? माइनस माइनस है। हाँ सर, सिंबल की वजह से माइनस माइनस है, तो 1 आ तो जाएगा लास्ट में। 1 आ जाएगा, क्योंकि ये चारों का 4 आया और ये -3 हो गया, तो 4 - 3 विल बी इक्वल टू 1। सर इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट का हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बनाए, वो सही आया था, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस से जब हाँ, इनफिक्स से प्रीफिक्स बना रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा बता दीजिएगा कोई एग्जांपल। अच्छा वो हम बताएंगे, इसमें हम ग्राफिकली नहीं रखे हुए हैं उसको, ठीक है, हम बता देंगे। ये कुछ कुछ एक्सप्रेशंस है, तुम लोग करोगे, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। ये वाला तुम लोग कुछ क्वेश्चन है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बनाओगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स इसको बनाओगे, और इनफिक्स टू प्रीफिक्स भी बनाओगे। ये सर प्रीफिक्स का रूल नहीं पता है, इसका स्टैक का बता दीजिए ना, क्या रूल होता है। हम बता देंगे, बता देंगे। अब यहाँ पे ये नहीं रखे, रिप्रेजेंटेशन में नहीं रखे हैं हम, ठीक है, तो वो मैनुअली बताना होगा, तो सामने सामने बताना होगा, या उसका हम बनाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। बता देंगे, मत चिंता करो, वही हम बता देंगे। एक्चुअली सर मुझे जो रूल पता है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसीलिए हम पूछते हैं। हाँ हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई इशू नहीं, हम बता देंगे, ठीक है। ये जस्ट वही जो जनरल रूल हम लोग जो अडॉप्ट किए, दिस वाज द रूल विथ विच वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। लेकिन हाँ। इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, जैसे हम्म। प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पुश और पॉप का जो ये प्रायोरिटी उसको चेंज करते हैं ना, तो वो इसमें क्लियर नहीं हुआ। जैसे क्यों? प्लस के बाद वो जब आपका पावर वाला सिंबल आया था, अगर पावर सिंबल पहले होता बाद में प्लस आता तो क्या करते हैं। लेफ्ट टू राइट चलता है ना, तो फिर वो ब्रैकेटिंग कर लेता ना, फिर यहाँ पे तुम उसको फिर ग्रुपिंग कर लेता इस टाइप से। अगर ये पहले यहाँ पे रहता, बीच में प्लस, सपोज इस तरह से रहता, ए बी प्लस सी डी, तो ये ग्रुपिंग हो गया ना, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, फिर उस टाइप से चलेगा ना, ठीक है। अगर तुमको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया गया है, जैसे ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान दो, कोई चीज का एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल ही डायरेक्ट बता रहा हूँ। सपोज तुमको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया गया है 562 माइनस प्लस, अब इसको हम बोलेंगे कि इसको इवेलुएट करके इसका रिजल्ट बताओ, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, कैन एनीवन डू इट? बताओ, करके बताओ, तो फिर हम इसको करेंगे, तुम लोगों में से कोई सॉल्व करके बताओ। कोई बताओ सॉल्व करके। नाइन 9 आ रहा है क्या सर? आ रहा है, ठीक है, बाकी को भी करने दो। देखो एम्प्टी स्टैक है, पहले एम्प्टी स्टैक लिया, इसमें पहले हम लोग नंबर्स डालना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा इसमें नंबर घुसेगा? सबसे नीचे कौन सा नंबर रहेगा? 562 माइनस प्लस है, तो सबसे नीचे कौन सा जाएगा? 5 5 रहेगा, वेरी गुड।
उसके बाद 6 आया, 6 उसके बाद 2 आया, 2 ठीक है। ये हुआ तो 5 6 2 हम स्टैक में डाल दिए। अब माइनस ऑपरेटर है, तो माइनस ऑपरेटर के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमको लेना होगा माइनस ऑपरेटर है, तो माइनस जैसे आया मतलब वो पॉप करेगा, ठीक है। तो पॉप करेगा तो पॉप के लिए क्या चाहिए, 2 सिंबल, पॉप के लिए 2 सिंबल्स एंड परफॉर्म ऑपरेशन एंड पुश इट। तो पहले हम क्या किए हैं, 2 ऑपरेंड माइनस लिए, ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2, देखो फर्स्ट वाला लास्ट में गया और ये आया यहाँ पे, तो 6 माइनस 2 4, 5 जो है 5 अपने जगह में ही जाके रहेगा, ठीक है, और 4 जो है यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अब करेंगे तो प्लस ऑपरेटर है, तो दोनों सिंबल को हम लेंगे, पॉप करेंगे दोनों ऑपरेंड को, परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन और फिर पुश करेंगे, तो सेम वही। तो जो ऊपर वाला है वो सेकंड हो गया और जो नीचे वाला है वो फर्स्ट हो गया। सो 5 + 4 विल बी 9 एंड दिस इज योर रिजल्ट। और ये पॉप होके बाहर रिजल्ट निकल जाएगा। क्लियर है? इस हिसाब से स्टेक में कोई भी अगर एक्सप्रेशन आता तो स्टेक में उसको पुश करके एंड पॉप करके फिर यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे। ठीक है? यस सर। सर पोस्टफिक्स और इनफिक्स वगैरह ये जो तीनों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है? देखो कोई भी एल्गोरिथम होता है ना, तो कई बार खासकर ट्रीज में सब बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। और कहीं पे भी जैसे मान लो एक सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है इसका, तुम्हारा जो विंडो एक्सप्लोरर है, ये सब बहुत हेल्प करता है। सिंपल से एक बात बता रहे हैं, अभी तुम लोग वर्ड में अंडू और रीडू ऑपरेशन जो करता है वो भी स्टैक का ही काम है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से डेटा अरेंज होना है, किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वो डिपेंड करता है। इनफिक्स में काम चल जाएगा, पोस्टफिक्स में चलेगा या प्रीफिक्स में चलेगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। राकेश अटेंडेंस बाबू भेज देगा मेरे को, या संगीता, कौन भेजेगा? भेज दे रहे सर, चैट बॉक्स पे डाल दो सबको अटेंडेंस। भेज दो, तो अटेंडेंस दे दो। हाँ अटेंडेंस डाल दो बाबू चैट बॉक्स में। आज इतने खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्यू स्टार्ट करेंगे। सर वेब टेक्नोलॉजी का कब है? नेक्स्ट क्लास करेंगे वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि सर उसका कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं, हाँ पूरा जीरो। नोट चलो ना पढ़ा देंगे ना, क्या चिंता कर रहा, तुम छोटा बच्चा की तरह नोट्स पूछता है। वही ना सर, अब ठीक है, इम्पोर्टेंस दे देंगे हम लोग को। क्या आप इम्पोर्टेंस दे जोर दीजिएगा से ना बोल सर रहे हम लोग को। न, बोले वैसा सर आप थोड़ी इम्पोर्टेंस दे होता है। दीजिएगा ना। पढ़ा, तो जब पढ़ा रहे हैं तो फिर काहे के लिए देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तब देंगे। दे दीजिएगा सर, पढ़ो, थोड़ा क्लास सा तो हेल्प कर ही हो रहा है जाएगा। सब। सर हाँ ठीक इंटरनल है, में पूरा स्टैक हेल्प तक होगा। आएगा क्या? नहीं क्यू भी आएगा, नेक्स्ट क्लास क्यू पढ़ा रहे ना। क्यों भी आएगा? स्टैक क्यू लिंक लिस्ट तब आएगा। लिंक लिस्ट तो ठीक है, स्टैक भी चलेगा, लेकिन क्यों भी आएगा? क्यू तो बहुत आसान है, बहुत आसान, स्टैक से तो करो ना। मुश्किल ही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलो ना, करो ना, देखते हैं अभी, ठीक है। चलो, हो गया सबका, हो गया अटेंडेंस। लॉग आउट करें, यस सर, थैंक यू सर। चलो।